एक बार फिर से एक बार पुनः अग्न आया भीतये गृणानो अभ्यदातये विहोता सत्सिवर्षि। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, एक बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जिंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है। तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, चीठ करुणा के दे तू तो जगदीश है। चीठ करुणा के दे तू तो जगदीश है। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज नोएडा के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। पिछले जो क्रम था उसमें एक बात आई थी कि 3 लोग जो हैं वो विनाश के रास्ते पर चलते हैं। पहला है अज्ञानी, दूसरा है अश्रद्धालु और तीसरा है संशयात्मा। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं संशयात्मा जो है वो विनष्ट हो जाता है, अश्रद्धालु व्यक्ति भी विनष्ट हो जाता है और अज्ञानी व्यक्ति भी विनष्ट हो जाता है। नायम लोकोस्ति न करो न सुखम संशयात्मा, कि यहाँ और वहाँ दुनिया में संशयात्मा को कभी भी सुख नहीं मिलता है। इस क्रम में आपने श्रद्धा की, अज्ञान की सब बातें सुनी। अब इसमें जो अगला जो श्लोक है वो थोड़ा और ऊंचे दर्जे का है।
जो गीता की आत्मा है उस आत्मा तक पहुंचाने वाला वह श्लोक है, तो आपको उसी ध्यान से, भाव से, भावना से सुनना पड़ेगा। तो कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसमें कहा कि जो व्यक्ति कर्म सन्यासी हो जाता है, क्या हो जाता है? कर्म सन्यासी। कैसा होता है? ज्ञान के द्वारा वो इसी स्थिति में आ जाता है कि कर्म करते हुए भी कर्म उसको बंधन में बोलो नहीं डालते, और आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उसके संशय दूर हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है योग सन्यासी होकर के वो कभी भी कर्मों के बंधन में बोलो नहीं पड़ता। तस्मात् अज्ञान समुद्रतम ज्ञान सनात्मना चित्तेन संशयं योगम आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, तू भी ज्ञान से अपने हृदय में प्रकाश को प्राप्त कर और खड़ा होकर के क्या कर, इस युद्ध को लड़। इस तरह की बात कहते हैं। आगे इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, जब 5वां अध्याय शुरू हुआ तो 5वां अध्याय जो है इसमें 2 शब्द आते हैं। चौथा समाप्त हो गया, 5वां शुरू हो रहा है। संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयेतम तन्मे भूहि सुनिश्चितम्। कि आपने 2 बातें कही, एक तो कही कर्म योग की और एक कही कर्म संन्यास की। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इनको सुन के। आप संशय मिटाना चाहते हो, मेरा वो बढ़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? मुझे उस श्रेष्ठ को बताइए। कर्म योग अच्छा है या कर्म संन्यास अच्छा है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो जब ये बात कही, कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, आप कर्म संन्यास की भी प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में से मुझे बताइए कि कौन सा अच्छा है। तो फिर अर्जुन जो है वो जानना चाहता है कृष्ण से। तो कृष्ण जो है उसको समझाते हैं कि भाई देखो, ये बात समझ लो कि अच्छा तो कर्म योग ही है। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कहते हैं कि भाई कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से यदि तुम मुझसे पूछते हो तो कर्म योग बोलो ज्यादा अच्छा है। कर्म योग ज्यादा अच्छा है। अब इस बात को जो है अर्जुन को समझाया कि तुम्हारे लिए कर्म योग ही जो है वो ज्यादा अच्छा है। देखिए, कर्म संन्यास क्या होता है? ज्ञान पूर्वक कर्म परित्याग करना है। ज्ञान पूर्वक कर्म से परित्याग करना, उसमें लिप्त ना होना। और कर्मयोग होता है कि जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई स्वार्थ की बोलो भावना न रहे, उसमें जो है कोई स्वार्थ की भावना न रहे। वह कर्म जो है परमात्मा समर्पित जब हो जाता है तब व्यक्ति क्या हो जाता है? कर्म योगी हो जाता है। तो कहने लगे कि कर्म योगी होना वो ज्यादा अच्छा है। देखिए जी, एक बात बताऊं, कर्मयोगी के लिए क्या होता है? कर्मयोगी अपने जो कर्म करता है वह केवल आत्मसंतुष्टि के लिए करता है। किसके लिए करता है? आत्मसंतुष्टि के लिए करता है। और आत्मसंतुष्टि ही कर्मयोगी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और जब तक कर्मयोगी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं करता तो फिर कहते हैं कि वो उत्तम पुरुष जो है अधिकतर मौन रहकर आचरण करता है। वो अपेक्षा नहीं करता कि कौन ताली बजाएगा, कौन गाली देगा, कोई अपमान करेगा, कोई पीछे करेगा, कोई निंदा करेगा। वो तो मौन रह करके अपना
बोलो आचरण और कर्म करता हुआ चला जाता है। तो ऐसा होता है कर्म योगी जिसके पीछे, कर्मों के पीछे न स्वार्थ है, न कोई तृष्णा है, न कोई अभिलाषा है, और वो जो भी कर्म करता है ना, आचार्य शंकर कहते हैं कि वे ईश्वरार्पण बुद्धि से ही उन कर्मों को करता है, परमात्मा समर्पित कर्म करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में भावना होती है। अब बात को पकड़ लोगे तो यहीं से करनी होगी, बन जाओगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में क्या होती है जी बोलो? भावना होती है। वो उत्तम भावना के तहत उत्तम कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है और मौन रह करके अपना आचरण बोलो करता हुआ चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उत्तम कोटि का कर्म योगी होता है। और बस यही कर्म योगी होता है, नीचे की और कोई कोटि नहीं है। बाकी जो कोटि है, दूसरे जो कर्म होते हैं अधिकांश, वो कर्म कैसे होते हैं? वो कामना से भरे हुए कर्म होते हैं। और कामना से भरा हुआ व्यक्ति ढोल बजाता फिरेगा, कामना से भरा हुआ व्यक्ति वाचालता करेगा, कामना से भरा हुआ व्यक्ति गीत गाएगा। कामना और भावना में थोड़ा सा अंतर हो गया। भावना से जो व्यक्ति काम करता है वह कर्म योगी होता है, उसके आचरण में मौन होता है। लेकिन जो कामना से करता है, कामना से करने वाला व्यक्ति क्या होता है? उसका संबंध बाह्य जगत से होता है और वो जो भी कुछ दिखाना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, जो भी कुछ कहना चाहता है, तो किससे कहना चाहता है? दुनिया से, स्थूल जगत से। और उसी के लिए उसका सर्वस्व जीवन जो है वो निकल जाता है। वो वहीं पर घूमता रहता है और वहीं पर कभी आत्म प्रशंसा करेगा, कभी निंदा करेगा, कभी बुराई करेगा, कभी कुछ करेगा। उसके जीवन में मौन होकर के उत्तम आचरण कभी बोलो घटता ही नहीं है। और इसीलिए योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि कर्म सन्यासी होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तुमने पूछ ही लिया कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो फिर कहते हैं कि फिर तो कर्म योगी दोनों में से जो है श्रेष्ठ है। और भावना में क्या होता है? जब व्यक्ति उत्तम भावना से काम करता है उसको क्या मिलती है? तृप्ति और शांति। क्या मिलती है बोलो? तृप्ति और शांति। आप इतिहास उठा करके देखिए हमारे सन्यासियों का, हर तरह के लोग सन्यासी मिलेंगे हमारे पास भी है, कामना वाले भी और भावना वाले भी। तो भावना से जो व्यक्ति कार्य करता है उसके जीवन में शांति अवतरित होती है, उसके जीवन में जो है शांति के साथ तृप्ति होती है। और जो व्यक्ति कामना से कार्य करता है, और अधिकांश लोग दुनिया में जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? कामनाएं बहुत प्रबल हैं, लोकेशनाएं बहुत प्रबल हैं। और इसलिए वो शांति की जगह उद्विग्नता को उपलब्ध हो जाता है, शांति की जगह बेचैनी को उपलब्ध हो जाता है, शांति की जगह अशांति में उतर जाता है। इसलिए उतर जाता है क्योंकि उसके लिए भावनाओं का कोई खास महत्व नहीं, उसकी कामनाएं ही उसके लिए सबसे बोलो आगे और सर्वोपरि होती है। और सर्वोपरि होती इसलिए कहते हैं कि पूर्णता का व्याख्यान तो होता है मौन द्वारा। जो पूर्ण होगा उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। पूर्णता तो जो है मौन में उतरती है, मौन आचरण में उतरती है, उसको कुछ नहीं कहना। और कामना जो है वो वाणी में उतरती है, वो बार बार वाणी से प्रकट होगी, बार बार वाणी से कही जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भाई आपकी जो है देखो, जो गगरी छोटी होती है वो छलकती है कि नहीं? वो वह बार बार छलकेगी। छोटी गगरी जो है बार बार छलकेगी। कामना की जो गगरी है वो छोटी गगरी है और इसलिए वो बार बार क्या करती है? छलकती है साथ। और जो छलकती है तो बिखराव होता है, जल गिरता है, बिखराव होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो कामनाओं के, तृष्णाओं के वशीभूत हुआ बैठा है, कृष्ण कहते हैं कि
वह व्यक्ति शांति और तृप्ति की जगह अतृप्त और अशांत होकर के धरती पर बोलो विचरण करता है, क्योंकि उसका संबंध स्थूल जगत में है, उसका संबंध स्थूल जगत में है। और जो व्यक्ति कर्म योगी होता है तो कहते हैं कि कर्म योगी कैसा होता है? कर्म योगी ऐसा होता है कि वह शरीर को, इंद्रियों को सर्वस्व नहीं मानता, बल्कि आत्मा को ही श्रेष्ठ और सर्वस्व मानता है। और आत्मा को भोक्ता भी नहीं मानता, केवल इंद्रियों को ही भोक्ता मानता है। तो आत्मा जो है वो भोग तो भोगती है शरीर के माध्यम से, लेकिन आत्मा जब कर्म योग की स्थिति में आती है तो वो परमात्मा के सानिध्य को बोलो कर्मों के द्वारा ही उपलब्ध हो जाती है। और फिर वो इतनी पवित्र हो जाती है कि फिर वो कर्मों में बोलो लिप्त नहीं होती, फिर वो कर्मों में लिप्त नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि भाई तू कर्म योगी बन। कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से भी ज्यादा अच्छा और श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहते हैं कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्म योग जो है अर्जुन बोलो ज्यादा श्रेष्ठ और कल्याणकारक होता है। दोनों ही है मुक्ति के साधन, दोनों ही है आनंद के साधन, दोनों ही है सुख के साधन। लेकिन फिर भी कहा दोनों में से भी यदि एक को चुनना पड़े तो फिर किसको चुनना? बोलो कर्म योग को चुनना। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कर्म तो आप कर ही रहे हैं, कर्म तो बोलो आप कर ही रहे। हम सब लोग यहाँ आते हैं निस्वार्थ भाव से लगे हुए, सब अपना अपना समय देते हैं, सब अपना धन देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कामनाएं जब तक खड़ी रहती हैं तब तक जो शांति मिलनी चाहिए वो न मिल के क्या मिल जाती है? अरे बोलो कृष्ण कहते हैं अशांति ले ली तुमने। सब कुछ करके भी तुम जो है अशांत हो गए, सब कुछ करके भी तुम जो है अतृप्त हो गए, और सब कुछ करके भी तुम जो है केवल अपनी वाणी से बखान में बोलो लगे रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भावना और कामना के अंतर को समझना होगा। जब भावना और कामना के अंतर को समझेंगे तो कर्म योग आपके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है इतना सरल आपने सुना भी ना हो। जब आप कर्मयोगी होते हैं तो केवल पवित्र भावना के वशीभूत होकर के कर्म के रास्ते पर चलते हैं, और फिर उस कर्म को परमात्मा समर्पित जब करते हुए चलते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं बस ये कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य ये है ईश्वरार्पण बुद्धि हो जाना। और कहते हैं जब तुम जो है भावना से हट करके कामनाओं के वशीभूत होकर के कर्म करते हो, कर्म तो तब भी करते हो, ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर क्या पाल लेते हो? शांति की जगह कुछ और पाल लेते हो, तृप्ति की जगह कुछ और पाल लेते हो। इसलिए कहते हैं कि कर्म योगी बनना भाई। और कर्म योगी जो है कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जब तुम निष्काम रूप से, किस रूप से बोलो? निष्काम रूप से कर्मों का अनुष्ठान, दोनों ही कल्याणकारक मोक्षप्रद है, लेकिन करते हो और कर्मों को परमात्मा समर्पित करते हो, तो फिर कहते हैं तुम जो है कर्म योग के माध्यम से ही, पवित्र कर्मों के माध्यम से ही तुम क्या करते हो? कहते हैं कि फिर तुम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हो, सुख को भी प्राप्त कर लेते हो, तृप्ति को भी प्राप्त कर लेते हो, आनंद को भी प्राप्त कर लेते हो, और सुख को भी बोलो प्राप्त कर लेते हो। ये सदित सन्यासी, अब क्या कहा, कैसी हो जाती है स्थिति तुम्हारी? अब देखो क्या कमाल कर दिया कि जब तुम कर्म योगी हो जाते हो ना, तो तुम भगवाधारी सन्यासी से बड़े सन्यासी हो गए। कैसी स्थिति में आ जाते हो? कमाल की स्थिति है सारी। और इसलिए कहते हैं कि गीता का भक्ति योग भी कर्म योगी है, गीता का ज्ञान योग भी कर्म योग ही है, सब कुछ कर्म योग में समाहित कर दिया। कहते हैं जे ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, कि वह पवित्र उच्चतम सन्यासी समझना दुनिया के अंदर जो न द्वेष करता है और न तृष्णाओं के जाल में बोलो पड़ा हुआ है। जो न द्वेष करता है न तृष्णाओं के जाल में पड़ा हुआ है,
निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और निर्द्वंद होकर के जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, देखिए कभी कभी कुछ लोग ऐसी स्थिति में जाते हैं कि एक चीज उत्थान की तरफ जा रही है, वो घटते की तरफ जाए, लोग घटते में भी खुश होते हैं, अरे रे कोई बात नहीं है, घट जाए विनाश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चलो किसी को तो सबक सिखाया गया। यहाँ तक लोगों की स्थिति आती है कि कोई चीज बढ़ रही है, बढ़ने की बजाय घटने लगे तो घटती में भी प्रसन्न है, क्योंकि जो है उनको जो है सुख मिल रहा है। तो ये स्थितियां भी दुनिया में आपको देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं न आकांक्षा में वशीभूत पड़ना, तृष्णा में जितना घुसोगे पागल होते जाओगे, इसका कोई अंत नहीं। और न द्वेष में निर्द्वंद, निर्द्वंद का क्या मतलब होता है? द्वंद्वातीत, ईर्ष्या द्वेष सुख दुख किसी से कुछ मतलब नहीं। जो ईश्वर की इच्छा है उसको स्वीकार करो और जीवन में बढ़ो, उसी के आदेश में रहो, कर्म करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी भावना से व्यक्ति चलता है तो कहते हैं कि वह बंधनों से बोलो बहुत आसानी से छूट जाता है और मोक्ष को भी प्राप्त होता है और आनंद को भी बोलो प्राप्त होता है। तो इसलिए भावना के वशीभूत होकर के कर्मयोगी बनिए, कामनाओं के वशीभूत होकर के जिंदगी को जलाइए मत, उससे कुछ खास लाभ बोलो नहीं होता। कर्म करते हुए भी, परोपकार करते हुए भी, अच्छे कार्य करते हुए भी कुछ पल्ले बोलो पड़ता नहीं है। इसलिए भावना प्रमुख कही जाती है कि भावना पवित्र हो। उस पवित्र भावना से, निष्काम भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम जो है क्या कर रहे हो, तुम जो है कर्मयोगी बन जाओ। जब कर्मयोगी बन जाओगे तो जय पराजय का यही झंझट वंझट सब बोलो खत्म हो जाएगा, द्वंद्वातीत हो जाओगे। तो इसलिए आप जब उत्तम आचरण वाले कर्मयोगी बनते हैं तब जीवन का बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। और इसी को कृष्ण कहते हैं कि बस यही मोक्ष है। भक्ति योग भी गीता का कर्म योग है, ज्ञान योग भी कर्म योग है और सबको वहीं पर ले जाकर के वो खड़ा करते हैं। अब हमें थोड़े से क्योंकि एक दो कार्य करने हैं इसीलिए अब मैं उस तरफ चलता हूँ। सबसे पहले तो हमारी सदस्य और वैदिक विदुषी डॉक्टर मंजू नारंग जी हमारे बीच में नहीं रही, आपको पता है। और कुछ लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे, उनकी अंत्येष्टि में हम सब लोग पहुँचे और उनका जो संबंध आर्यसमाज नोएडा से रहा, गुरुकुल से रहा। उन्होंने अपनी जो बिल लिखी उस बिल में भी उन्होंने लिखा कि जो पुस्तकें हैं ये सब आचार्य जी और गुरुकुल को दी जाए, कम से कम कोई पढ़ेगा तो सही, क्योंकि ज़्यादातर ग्रंथ जो हैं वो दर्शन के हैं, वेदों के हैं, संस्कृत से संबंधित हैं, साहित्यिक पुस्तकें हैं, पूरा महाभारत है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। बाकी उनके बेटे का मन है कि यहाँ यज्ञ कराएंगे तो उस समय वो चर्चा कर लेंगे। तो अभी मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ, वर्षों तक जिन्होंने सेवा की, वो कहती थी देहरादून में उनका बड़ा, देहरादून में रही है, वहीं की रहने वाली थी, वहीं विवाह वगैरह हुआ, तो देहरादून में बहुत परिचय था, समाज में आती जाती थी। लेकिन यहाँ भी आकर के कहती थी कि देखो यहाँ भी मैंने आर्य समाज को ढूंढ लिया और साथ में गुरुकुल भी मिल गया और साथ में इतने अच्छे लोग आर्य समाज के पदाधिकारी सदस्य भी मिल गए, तो यहाँ भी मेरे को तृप्ति हो जाती है। और वो कैब करके, बहुत पास में नहीं है, कैब करके यहाँ के सत्संग में आती थी। और जो शब्द उनके बारे में उस दिन कहे गए वो शब्द भी मैं कहता हूँ कि बस भगवान ने ही एक प्रेरणा दी कि ऐसे शब्द उनके लिए मैं कह पाया। और जिसने भी सुना वो कहने लगे कि जी हमें तो ये लगता है कि हमसे ज़्यादा शायद आचार्य जी जानते हैं। हम 20-20, 30-30, 40 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा आचार्य जी जानते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मैं फिर गया वहाँ पर, उससे अगले दिन किसी का हो गया कि जिन्होंने कहा जी उन्हीं को बुलवा लो जिनका जो परसों यहाँ बोल करके गए। तो माता जी का जो संबंध था, जो उनका लेखन, जो उनका वैदिक ज्ञान, बड़े कमाल का जो उन्होंने लेखन किया, हमको बहुत उनका भाव खटकेगा। क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होती, कभी उनको अध्यक्ष बनाते, कभी उनको वक्ता बनाते, कभी उनको सत्संग में सुनते,
अब मंजू नारायण जी उस रूप में तो नहीं दिखाई देंगे। ये कष्ट हमें से आए, अभी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो अभी 76 साल की थी, लेकिन अभी कहीं से उम्मीद नहीं थी कि था कि अभी गाड़ी चलेगी, लेकिन एक ही महीने में सब उल्टा पलटा हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए आइए 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।